हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उनको सेट के फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। अप्रॉक्स 34 सेट जो हैं चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज सेट 35 के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक सेट में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मिसलेनियस सेक्शन से होते हैं। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूड होते हैं। ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आगे आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक रिवीजन के फॉर्म में इनको देख सकते हैं। 7-10 मिनट्स के सीरीज़ हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सेट 35 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो देखिए विटामिन डी, विटामिन ए और ई और के, ये सारे आपके जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी एंड सी जो है ये आपका जल में घुलनशील है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में है विवेकानंद स्मारक। अगला क्वेश्चन है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। और जो डूरंट कप से रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन बना करके। तो देखिए डूरंट कप या डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना प्रतियोगिता है जो फुटबॉल की श्रेणी में बता रहे हैं आपको। इसे पहली बार अन्ना डेल शिमला में आयोजित किया गया था और जो इसका नाम है इसके संस्थापक सर मॉर्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया था, इसीलिए जो उनका नाम मॉर्टिमर डूरंट था तो इसीलिए डूरंट कप इसको रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था। इस कविता में राम प्रसाद बिस्मिल जो कि एक भारतीय महान क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने जो है अपने साथियों के साथ सामूहिक रूप से गाकर इसे लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो देखिए कॉपरनिकस ने बोला था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ये पोलैंड के महान खगोल शास्त्री थे और पहले ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। माफ़ कीजिएगा, पहले ये माना जाता था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन जब कॉपरनिकस ने बोला कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था? तो देखिए उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अशोक ने जो अपने भाब्रू शिलालेख में कहा है कि वह बुद्ध संघ और धम्म में पूर्ण आस्था रखते हैं। उन्होंने जनता के बीच बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभ शिलालेखों को भी उत्कीर्ण कराया था। तो इससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का न्यायी था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण जो है मिल्क फीवर बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो जो गुर्दा है उसके द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। देखिए एडिशनल चीज़ें देख लेते हैं कि यूरिया जो है नाइट्रोजन का एक अपशिष्ट उत्पाद है। यह तब बनता है जब आपका शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन को तोड़ता है। यह आपके लीवर में बनता है और जब आपके रक्त के माध्यम से आपके गुर्दे तक जाता है तो इसमें जो गुर्दा है वो क्या करता है, इसको छान करके अलग कर देता है और यूरिन के रास्ते ये निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो देखिए इसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल शुद्ध होता है और भगवान से संबंधित था और रोटी हर किसी की बुनियादी ज़रूरत थी। इसी संदेश को लेकर के गांवों में जो है संतों के माध्यम से रोटी और कमल भेजे जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फराजी कौन थे? तो हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी।
देखिए, फराजी आंदोलन जो है पूर्वी बंगाल में गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ने और मुसलमानों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। 1818 में स्थापित इस आंदोलन ने काफ़ी हद तक किराएदारों के अधिकारों की रक्षा की थी। तो ये जो है एक फराजी मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? तो ये बाल विवाह प्रतिबंध से था। थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं शारदा एक्ट के बारे में कि समाज सुधारक हरविलास शारदा, जिनके नाम पर इसका एक्ट का नाम रखा गया था, उनके प्रयासों से 1930 में जो है शारदा अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में जो क्या था कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने जो है ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाले सरकारी सिविल कैलेंडर को बोला जाता है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च जो है 1957 को इसे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा के वर्ष में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो देखिए, लोकसभा के वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला जो है बजट सत्र फरवरी मई में, फिर मानसून जुलाई अगस्त में और शीतकालीन जो है नवंबर दिसंबर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा था? यूएसए से था। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बैराज है। ये जो है पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके के पास हरिके बैराज से जो है शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा जो है महाविस्फोट का सिद्धांत 1927 में जो है दिया गया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महासागर में ऊंची जल तरंगें किसके कारण होती हैं? तो चंद्रमा के कारण जो है होती हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ हैं? तो अमेजन बेसिन में जो है सबसे बड़े एवं सघन वन पाए जाते हैं। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो भारत के थे ये, जो आदिवासी जनजातियाँ थी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो जो इटली में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके जो है पता चलता है पेड़ की आयु के बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेड़ की आयु के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो एक पेड़ की आयु जो है उसकी वार्षिक वलयों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। वार्षिक वलयों की गणना एक वृद्धिशील छेदक का उपयोग करके पेड़ से एक वृद्धि कोर के निष्कर्षण का उपयोग करके की जा सकती है। ये छल्ले में बता सकते हैं कि पेड़ कितना पुराना है और पेड़ के जीवन के प्रत्येक वर्ष के दौरान मौसम कैसा था। ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हल्के रंग के छल्ले उस लकड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बसंत और गर्मियों की शुरुआत में उगी थी, और जबकि गहरे रंग के छल्ले उस लकड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देर गर्मियों और पतझड़ में उगी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वार्षिक वलयों के आधार पर पता चल सकती हैं। तो ये आपका आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसी तरीके से सीरीज़ आगे चलती रहेगी और प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको चैनल पे देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, वो कमेंट के ज़रिए हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।